नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत। रिसेंटली कल मोन्टेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम चेंज हो गया, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पड़ चुका है। आज के दिन देश में बहुत बवाल मचा हुआ है इस बात पे। ऑपोजिशन वाले बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। बीजेपी के जो समर्थक है वो इस चीज़ का उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आज के दिन में हमसे जुड़ी है मिस सुमन मैम। पहले तो आइए इनसे बात करके देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचती हैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते। तो मैम, आपको पता होगा कल के बारे में कि नेम चेंज हो चुका है, तो क्या व्यूज़ है आपके? इस वक्त देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, उसके बीच में इन चीज़ों पे फोकस करना। देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मशहूर चैनल पंचायत में, जहाँ पे आप जन जन की बात को कैप्चर कर रहे हैं, लोगों के ओपिनियन को डालते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों ने और आपने मुझे भी मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तक बात रही मोन्टेरा स्टेडियम की, जहाँ तक बात रही हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर स्टेडियम है, उसको लेकर जो खबर फैल रही है और जिस तरीके से इस स्टेडियम को लेकर जो खबर सामने लाई गई है वो बहुत ही हास्यास्पद है नीरज जी। क्योंकि ये उन अंधभक्तों और चमचों को लेकर हंसी आती है, उनके दिमाग को लेकर, उनकी इन्फॉर्मेशन को लेकर। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इस वाले सिचुएशन पे ये कहावत बिल्कुल सेट बैठता है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर हमेशा से एक खतरे के लिए एक सिग्नल है। तो आपको, आपके व्यूवर्स को और जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उनको मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि पहली बात, ये मोन्टेरा स्टेडियम जो पहले भी एक प्राइवेट संस्था थी और आज भी एक प्राइवेट संस्था है, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर सिर्फ चेंज हुई है। बाकी जो बात रही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी लेकर इसमें बात हुई है। और अपोजिशन का क्या है कि उनको तो नाम दिख जाना चाहिए, कहीं मोदी आ गया तो मतलब मोदी है, तो उस पर आप उनको मुंह खोलना ही खोलना है। चाहे वो वामपंथी लोग हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो देख लीजिए किसान आंदोलन जो बन के बैठे हुए हैं, स्व घोषित किसान बैठे हैं। तो अभी पहले मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि ये एक मोन्टेरा स्टेडियम है और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम आज भी पटेल दादा के नाम पर ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। दूसरा, अब जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है वो एक प्राइवेट संस्थान, जो वहाँ की गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने इस नाम को चेंज किया है, जो एक प्राइवेट संस्थान है जो बीसीसीआई के अंतर्गत आती है और बीसीसीआई भी प्राइवेट संस्थान है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। राइट, अब उन्होंने इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा या फिर अब बदल के अमित शाह के नाम पे रखे, इससे खुद अमित शाह जी को और हमारे मोदी जी को भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमेशा की तरह, जैसे कि इनको देखिए, कहते हैं ना, जिसका खुद का भी गिरेबान खराब होना, जो अपना खुद जो चोर होता है ना, वो सामने वाले को भी चोर ही समझता है। यही हाल है अपोजिशन का आज के टाइम में। अगर हम इतिहास के पन्ने को पलट के देख के और आज का देखें और आने वाले भविष्य में भी देखें, तो हमें नहीं लगता कि हमें इन सब चीज़ों से आज़ादी मिलेगी जो परंपरा चलती आ रही है। चाहे मुंबई में हमारे कमला नेहरू नेशनल पार्क है, आप संजय गांधी नेशनल पार्क है, इसके अलावा कमला नेहरू पार्क है। आप दिल्ली में आएंगे, इंदिरा गांधी नेशनल आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा। दिल्ली बस पे जवाहरलाल नेहरू का उसे देखा, आप देखोगे एक लोगो लगा हुआ है। इसके अलावा इतना ही नहीं, महात्मा गांधी मार्ग हो गया, इंदिरा गांधी मार्ग हो गया, सोनिया विहार, अब तो सोनिया गांधी के नाम पर भी सोनिया विहार आ गया। और इतना ही नहीं, आप इतना सारा भरा हुआ, आप देख लो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, इग्नू मैम। जी इग्नू, बिल्कुल इग्नू है। आप इतने सारे चीज़ों का बोझ हम उठा रहे हैं, वो भी बिना कोई गिला शिकवा किए हुए। आज आपसे एक प्राइवेट संस्था ने अपनी मर्जी से नाम रख दिया, तो ये तो वही बात हो गई, घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम हमने नरेंद्र मोदी रख दिया, अब लोग उसके लिए भी नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार कहेंगे। तो ये देश में वो हाल है कि अगर बच्चा गर्म पानी से नहाने गया और पानी ज़्यादा गर्म है तो उसके लिए भी बोलेंगे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। तो चाय में उबाल आ गया, चाय गिर गई, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है कि गैस की सब्सिडी क्यों बढ़ा दी। तो ये सारी चीज़ें, इनको सिर्फ एलिगेशन लगाना है। हम जिस बोझ को उठा रहे हैं, जो हर मार्ग पे एक परंपरा चल रही है, ये मार्ग वो मार्ग, लगभग 450 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, 450 कुल मिला के इंस्टीट्यूट हो गए, मार्ग हो गए, गली मोहल्ला हो गए, खेल रत्न अवार्ड हो गए, जो कि गांधी परिवार पे और नेहरू चाचा की देन है। और वो नाम सारे जो रखे गए हैं, वो सारी संस्थाएं जितनी भी हैं, वो सारी की सारी, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई अवार्ड हो, चाहे वो पुरस्कार हो, सब पे सरकार का हक है। लेकिन ये जो बना है, ये जो अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा और खूबसूरत स्टेडियम है, जिसे देखते ही आंखें, ऐसा लगता है, आप देखिए उसकी फोटो को देखिए, जो हमारे भारत की शान बढ़ाता है कि भारत में कोई एक ऐसा स्टेडियम है जो विश्व में सबसे बड़ा है। राइट, तो वो देखकर हमें लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक भारत की शान है, इसमें भारत का एक गुरूर है,
उस पर भी इनको एलिगेशन है, इससे भी उनको आपत्ति है। क्यों? क्योंकि उसका नाम मोदी है। तो बस मैम यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी जो देश की स्थिति है, मैं इस स्थिति के बारे में बात करूं कि सरकार के पास मुद्दे बहुत है बात करने के लिए, काम करने के लिए। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, इकोनॉमी खराब हो रही है, किसान प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। इनके बीच में इन सब मुद्दों से हट के वो कहीं और जाके क्रिकेट स्टेडियम का नाम चेंज करते हुए पाई जा रही है सरकार। फिर ये बहुत बहुत मैंने आपको अभी बताया कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है भैया इस स्टेडियम से। ये एक प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट है। आप ये देखो, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, राइट, कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी आज अपना नाम रिलायंस है, रिलायंस अपना नाम हटा के नरेंद्र मोदी कर देती है, तो इसमें भी जिम्मेदार क्या सरकार है? आप ये देख लीजिए, पर्टिकुलरली आपका नाम नीरज पांडे है, आप अपना नाम बदल के नरेंद्र मोदी कर लीजिए, तो क्या इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है? आपका चैनल पंचायत है, इसका नाम चेंज करके आप बीजेपी रख लीजिए, तो इसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार है? अरे ये आपकी मर्जी है, ये पर्सनल परसेप्शन है, पर्सनल सोच है, इसमें सरकार कहाँ से आ जाती है बीच में? और जिनका ये मानना है, मैं उनके लिए यही कहूंगी, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, चीज़ों को एक बार इकट्ठा करें और उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में और पूरे देश में फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी या सरकार का कोई लेना देना है इससे। सरकार का कोई लेना देना नहीं है, केंद्रीय सरकार का कोई लेना देना नहीं है इससे। एक प्राइवेट संस्थान ने अपनी मर्जी से मोटेरा स्टेडियम नाम हटाकर उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, दैट्स इट। इससे सरकार का कहीं दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। इवन हमारे खुद के प्रधानमंत्री का या फिर अमित शाह जी का या पूरे बीजेपी का कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैम अफवाह का या सच पर एक बात तो ये भी निकल के है कि स्टेडियम का नाम छुपाया जा रहा है। स्टेडियम का नाम श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे था। देखिए नीरज जी, फिर से मैं कहूंगी आपको, आपके व्यूवर्स को जानकारी होनी चाहिए, स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कभी भी नहीं था। पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था। और अगर कोई वहां खुद जाकर देखे या फिर उसकी पिक्चर निकाले, वीडियो क्लिप आ रही हैं, जब उनकी जब जो बैनर्स थी, जो पूरी बोर्ड जब टांगी जा रही है, कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम आज भी पटेल भाई के नाम पर है। और इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम का नाम जो मोटेरा था उसको बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जस्ट सपोज किसी के दादा का नाम रविंद्र सिंह है, ठीक है, वो नाम आगे उनके बेटे होते हैं, रविंद्र सिंह का नाम तो रविंद्र सिंह ही रहेगा, उन्होंने आगे क्या लगा दिया, घनश्याम रविंद्र सिंह लगा दिया। उनके बच्चे हुए, उनका नाम उन्होंने श्याम रखा, उन्होंने श्याम घनश्याम रविंद्र सिंह कर दिया। तो आप ये देखिए कि रविंद्र सिंह तो वही है, दादा का नाम नहीं मिटा दिया, आने वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर उन्होंने नाम डाला है। तो वो इसी तरह एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एक सर्कल है, या फिर एक स्क्वायर ले लेती हूँ मैं, एक स्क्वायर है, पूरा एक बॉक्स है, जो एक बॉक्स है, एक डब्बा है पूरा, वो डब्बा हो गया उस इनक्लेव का नाम, उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम। और डब्बा के अंदर जो कोई सामान रखी है, उस सामान में जो चीजें थी उसका नाम बदल दिया गया। तो वो पूरे बॉक्स तो आज भी वही है। ठीक है मैम, ठीक है, माना ये करना सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हमारे, उनके नाम पे स्टेडियम है, बहुत खुशी की बात। पर जब भी मोदी का नाम आता है, अंबानी और अडानी बीच में क्या करने आ जाते हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट किया है सर ने, क्रेडिट किया गया है। और वहाँ पे जो संस्था है, जो एक मैनेजमेंट चला रही है, वो संस्था जिन्होंने ये खुद एक एकेडमिक ओपन किया है, जो एक स्टेडियम खोला है, जिन्होंने स्टेडियम बनाई है, उनके अकाउंट में अंबानी और अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया है, क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट लेंगे नहीं? मतलब ये जरूरी, वो एक गुप्त दान तो नहीं है ना, जो श्री राम का जो गुप्त दान हो रहा है मंदिर निर्माण के लिए, उसमें नाम हाईलाइट नहीं कराएंगे, समझ में आता है। लेकिन अंबानी और अडानी का पूरा इन्वेस्टमेंट है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे भारत में है। तो क्या आपको लगता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को छोड़े बिना और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की हेल्प लिए बिना ये इतना बड़ा स्टेडियम बनाना मतलब आसान है? नामुमकिन है। तो अगर ठीक है, अब राहुल गांधी जी को या फिर जो आम जनता जिनको कि इन सब चीज़ों से आपत्ति है, आप इन्वेस्टमेंट करो ना। राहुल गांधी जी कहती हूँ मैं, कांग्रेस सोनिया गांधी इन्वेस्टमेंट करे, वो सोनिया गांधी पवेलियन बन जाएगा, राहुल गांधी पवेलियन बन जाएगा। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनका नाम लग गया, लेकिन वो इस इन्वेस्टमेंट कितना किया है, कितने अरब और करोड़ के खर्चे किए, वो नहीं दिखेगा उनको, लेकिन नाम दिखेगा। तो भाई पैसे से पैसे आते हैं, पैसे से क्रेडिट आती है, राइट? तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो आज उनका नाम है, जो आप इन्वेस्टमेंट करो आपका नाम होगा, दैट्स इट। फिर से इसको सरकार में डालोगे, फिर से नरेंद्र मोदी से जोड़ोगे, तो आप बेवकूफ़ हो, चमचे हो, गधे हो। जी चलिए मैम, थैंक यू सो मच।
तो ये थी सुमन मैम जिनके ये विचारधारा रहे। अब आपका क्या कहना है, आपके जो थॉट्स मन में उभर रहे होंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहे पंचायत के साथ। मैं नीरज सदैव आपकी सेवा में। धन्यवाद।